सो गाइस वोडाफोन आइडिया आज एक बार फिर से साइंस ऑफ रिकवरी शो कर रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 10:40 और 11:20 ये आपका कंसोलिडेशन जोन है, जहां पर 11:20 आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है, जो कि पॉसिबल है कि तब तक शायद वो ब्रेकआउट देखने को ना मिले जब तक हमारे पास कोई एक्चुअल न्यूज ना आ जाए। अब क्या हमारे पास कोई खबर आ चुकी है, रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत सारी हैं जो कि ये बताती है कि इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी पर एजीआर रिलीफ मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को। अभी तक की रिपोर्ट्स ये बता रही है, यानी कि अनुमान है, एंटीसिपेशन और होप्स पर अभी तक वोडाफोन आइडिया चला है। समझते हैं सारी रिपोर्ट्स को। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। 5 साल लगातार वोडाफोन आइडिया आपके साथ डिस्कस किया है। हर अच्छी हर बुरी खबर चार्ट पर रख करके हमने यहां पर समझी है इस चैनल पर। अभी आपकी रिपोर्ट जो आई है रिसेंटली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड, बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, वो है राइजिंग आरपीयू। टेलीकॉम सेक्टर में रिपोर्ट ये कहती है कि बढ़ता हुआ आरपीयू इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है, यानी कि इंप्रूव कर रहा है, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों का आरपीयू परफॉर्मेंस बढ़ा है। ऑल द वोडाफोन आइडिया का कस्टमर यानी कि सब्सक्राइबर बेस गिरा है, बट आरपीयू बढ़ने की वजह से Q2 में कंपनी को फायदा हुआ। ठीक है, एक रिपोर्ट ये वाली आती है। अगली रिपोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन टेलीकॉम ड्यूज केस सॉफ्टन्स अ क्रिपलिंग ब्लो। क्या भैया, कौन सा क्रिपलिंग ब्लो? एजीआर ड्यूज पर आपको क्या वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, रिकंसिडर कर दिया पूरे मैटर को, जिसके बाद सरकार के पास अब एक पोजीशन ये बनती है कि भैया कोई ना कोई रिलीफ तो दे ही दे वोडाफोन आइडिया को। ऑल दो इसके लिए टोटल 4 अभी के लिए अनुमान है, यानी कि पॉसिबिलिटीज है कि वोडाफोन आइडिया को इन 4 पॉसिबिलिटीज पर रिलीफ मिल सकता है। अभी आगे की रिपोर्ट्स में उन सभी चीजों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपके पास एक चीज और पता होनी चाहिए कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका MFI 74.8 का है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश है। 66.8 का आपका RSI है। ऑल दो टेक्निकल्स बेयरिश है, लेकिन बायर ना बहुत अच्छे हैं। 6,94,45,000 इस समय बायर है और सिर्फ 6,21,00,000 सेलर है। बायर का डाटा आज के सेशन में ज्यादा है, तो 1.5% के आसपास तेजी दिख गई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब इसी रिपोर्ट को और इलैबोरेट यहां पर करेंगे। एक बार आप ये भी नोट कर लो कि कल कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉल जो है उसको अपडेट कर दिया अपनी वेबसाइट पर। प्लीज उसको जाकर के सुनना, क्योंकि क्या पता कल के दिन 11 नवंबर को वैसे तो कंपनी की इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग हुई थी, बट कंपनी ने कल इसके बारे में बताया कि कंपनी ने अपलोड कर दिया है। जरूर उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब आते हैं आपकी सभी रिपोर्ट्स पर। इस रिपोर्ट को एक बार आप यहां पर देखो। गवर्नमेंट बिगिंस वर्क ऑन रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडियाज एजीआर ड्यूज। ये रिपोर्ट आपकी आई थी 11 नवंबर को कि सरकार यानी कि डॉट जो है अब वो रिकैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं और नए रिलीफ मेजर्स वोडाफोन आइडिया के लिए निकाल सकते हैं, ताकि वोडाफोन आइडिया पर से फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो सके और वोडाफोन आइडिया दूसरे मार्केट ऑपरेटर के साथ भी काम कर सके, मतलब कि मार्केट में कंपटीशन बना सके। इसीलिए डॉट जो है कुछ नए सोर्सेज ढूंढ रहा है, जिससे वोडाफोन आइडिया का ये जो बर्डन है वो कम कर सके, और नए कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज भी अभी ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें एक रिलीफ पैकेज यही आपका है जो कि IIFL कैपिटल के भी अकॉर्डिंग था आपके आज से लगभग 4 महीने पहले, वो 20 साल का है कि कंपनी का जो एजीआर रिलीफ है उसको 20 साल के लिए कर दिया जाए। अब समझना यहां पर यह है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है कि कंपनी को एजीआर पर रिलीफ मिले, लेकिन कंपनी को फंड रेज भी करना पड़ेगा, ताकि कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ भी टक्कर चला सके, यानी कि कंप्लीट रिवाइवल शिप कर सके और कंपनी को फंड रेज के अंदर भी स्ट्रेंथ मिल सके। वोडाफोन आइडिया टू रेज फंड्स and strengthen its operations to compete with Reliance Jio and Bharti Airtel। यानी एजीआर रिलीफ एक तरफ है और कंपनी को फंड रेज करना वो दूसरी तरफ। अब जब फंड रेज की बात है तो अगर आप चैनल पर रेगुलर हो सब्सक्राइब कर देना, अगर रेगुलर नहीं हो 5 साल से लगातार वोडाफोन आइडिया पर मैंने आपके साथ हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव खबर को चार्ट पर रख करके डिस्कस किया है। अब
बात चल रही है फंड रेज की, तो जब वोडाफोन आइडिया में फंड रेज की बात है तो आपको पता है कि नवंबर का महीना आपकी डेडलाइन अगस्त के महीने में आई थी कि नवंबर में फंड रेज आ सकता है। बट अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि आने वाले कुछ महीनों में फंड रेज आ सकता है, यानी कि मई, अगस्त, नवंबर 3 डेडलाइन जा चुकी हैं। अब देखना यह है कि नेक्स्ट कंपनी कब कहती है फंड रेज के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है एजीआर पर कुछ रिलीफ मिलता है, उसके बाद शायद कंपनी में फंड रेज हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि एक बार अगर वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर रिलीफ मिलता है, उसके बाद कंपनी 4G और 5G एक्सपेंशन भी करेगी, यानी कंपनी फंड रेज कर सकती है एजीआर के बाद में। वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म एजीआर सॉल्यूशन चाहता है, और लॉन्ग टर्म एजीआर सॉल्यूशन आपका क्या है, लगभग 20 साल का टाइम पीरियड, या फिर आपको सीधा सीधा 45,000 करोड़ यानी कि पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पर वेवर ऑफ दे दिया जाए। तो ये है टोटल अभी तक आपकी रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। रिलीफ अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिज्म की रैली वोडाफोन आइडिया पर डेफिनेटली देखने को मिली है अभी तक। अब इसके साथ में कंपनी पर एक पेनल्टी भी लगी है, सीजीएसटी पेनल्टी, लगभग 29,63,444 रुपीज की, जिसके लिए कंपनी ने डेफिनेटली हर बार की तरह यही बताया है कि हम इस पेनल्टी को जो है क्या करेंगे, हम इस पेनल्टी को इस पर एक्शन लेंगे। हाउएवर द कंपनी मेंशन दैट इट डज नॉट एग्री विद द ऑर्डर एंड विल फर्दर टेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द सेम, यानी कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी एक अपील फाइल करेगी। ठीक है, तो ये सीजीएसटी पेनल्टी कंपनी के ऊपर है, आपको मालूम होना चाहिए। अब एक बार चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। 10-40 ये वाला लेवल आपका है, और 11-20 जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है। रिसेंटली 11-20 के पास स्टॉक आया भी था, बट क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है और आपके पास जब तक कोई पोटेंशियल न्यूज नहीं आ जाती ना कि भैया एक स्टैंप लग चुकी है सरकार की तरफ से रिलीफ की, मुझे पर्सनल लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि 11-20 तब तक ब्रेकआउट शायद ना हो। अगर होता भी है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या आता है। तो नेक्स्ट लेवल है 12-30 का, यानी 11-20 अगर ब्रेकआउट होता है तो 12-30 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। हमें यहां पॉजिटिव न्यूज चाहिए, ताकि हर बार की तरह जितने भी आप यहां पर कंसोलिडेशन देख रहे हो ना, हर लेवल के पास स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है हर रिस्ट्रिक्शन पर, फिर चाहे वो 8.50 का रहा हो, या 9.40 का रहा हो, या 10.40 का रहा हो, या फिर नीचे जाओगे तो 7.60 भी आपको दिख जाएगा। हर रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने से पहले कंसोलिडेशन चला है, बिल्कुल एग्जैक्टली 11-20 पर भी वही कंसोलिडेशन है। और हर रिस्ट्रिक्शन के कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट आपको मिला है, एक न्यूज की स्टैंप वोडाफोन आइडिया में रही है, तो उसी न्यूज का एक इन्वेस्टर वेट करेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपके अपने ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।